नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मेरा श्रीवास्तव आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई शुक्र के बारे में। अब विश्वनाथ जी, शुक्र की जब भी बात आती है जी तो लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी, कैमरे की, फिल्म जगत की दुनिया, जी राजनीति क्षेत्र, जी जो भी ब्यूटी की जितनी भी सब चीजें दुनिया में आती है वो भी शुक्र के अधीन ही। जी बिल्कुल। सब चीज धन संग्रहित करना, जितना भी बड़ा धन हो, खजाना हो, वो सब भी धन से रिलेटेड जो भी चीज आती है, पैसे जी, से रिलेटेड, जी। वो जाती है सीधे शुक्र को। अब यही शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर मीन राशि का उच्च का शुक्र बैठा हो तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें और आपको बेहतरीन तरीके से मिल सकती है, उस विषय पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे, जो हम समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि आज युवराज जी ने एक बेहद मॉडर्न टॉपिक रखा जी दर्शकों, मीन राशि का शुक्र। आज इस एपिसोड में आपको इसके बेनिफिट, और अगर आपके जन्माक्षर में दर्शकों मीन राशि का शुक्र हो तो इसके अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिलते। और जैसा क्लासिकल टेस्ट में अगर शुक्र कहीं केंद्र स्थानों में या त्रिकोण स्थानों में मीन राशि का हो तो इसे मालव योग भी कहते हैं जी। संक्षेप में बात करें तो मालव योग जन्माक्षर में अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल तो देगा ही। लेकिन क्या कारण है कि इसके कि हम मालव योग बने होने के बावजूद भी शुक्र के अच्छे रिजल्ट को नहीं ले पाते। तो दर्शकों, जैसा कि युवराज जी ने बताया, शुक्र हमारा भौतिक जीवन में सुखों का कार का प्लेनेट है जी। इसके अंदर दुनियावी सभी सुख समृद्धि, ब्यूटी, लग्जरी, अच्छे खासे एमिनिटीज से युक्त मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी मोटर, ये सब कुछ इसके अंदर आता है साहेब। यही ने एक अच्छी गृह लक्ष्मी की प्राप्ति भी शुक्र ही देता है। जैसा कि लग्न मेष और सप्तम भाव तुला राशि की होती है जी। ये मंगल, मेष राशि का जो स्वामी होता है दर्शकों वो मंगल है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो कहा गया हमारे क्लासिकल टेस्ट में कि ये दोनों पति पत्नी हैं। और क्या इत्तेफाक है दर्शकों जी कि यदि दूसरे खाने में वृष राशि है तो अष्टम भाव भी वृश्चिक राशि है। ये दोनों फिर से शुक्र और मंगल की राशियां हैं, फिर से पति पत्नी है। यानी हमारा कई जन्मों से रिश्ता नाता हमारे भाग्य के चलते हमारे गृह लक्ष्मी से हो पाता है। तो अगर हम बेसिक स्तर से शुरुआत करें तो दर्शकों, अगर किसी के जन्माक्षर में मीन राशि का शुक्र हो जी, अगर वो केंद्र स्थानों में बनता हो या त्रिकोण स्थानों में बनता हो, पाप विकसित न हो, यानी वह साफ सुथरा हो, तो कहा जाता है कि ऐसा शख्सियत दुनिया के सभी ऐश आराम भोगो विलास को लेता हुआ आगे तरक्की करता है जी। उसको मेटेरियलिस्टिक प्लेन पे बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। जैसा कि युवराज जी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में ये भी कहा गया कि ये जो पंच महापुरुष योग बनते हैं जी, जैसा हम लोग विगत एपिसोडों में बातचीत कराए, तो यह 5 प्रकार के पुरुषों का जनक है। मालव योग यानी शुक्र मीन राशि में या वृष या तुला राशि में होना जी, ये एक प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त व्यक्ति का होना है। यह दुनिया के सभी इम्यूनिटीज, गृहस्थी, घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इससे जातकों को युक्त करता है जी। अब साथ ही शुक्र इसी जगह पे अगर किसी ग्रह की दृष्टि के कारण दूषित हो जाए जी, यहाँ 6, 8 जी और 12 के अंदर बैठ जाए, 6, 8, 12, और अगर किसी ग्रह से अगर दूषित हो जाता है जी, तो अब ये मीन राशि का शुक्र फिर क्या इतना ही रिजल्ट देता है? जैसा कि युवराज जी अगर हम बात करें लग्न वाइज जी, तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि में या वृष, कन्या, मकर राशि में इसके थोड़े अच्छे फल आते हैं जी। यदि यही कहीं शुक्र किसी पाप ग्रह से खराब हो जाए या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा से दूषित हो जाए जी, या कहीं केतु, सूर्य और मंगल से बाधित हो जाए तो कहा जाता है कि इसके माइनस इफेक्ट भी देखे जाते हैं युवराज जी। लेकिन अगर राहु से कहीं युक्त हो तो साहब दर्शकों, राहु शुक्राचार्य का शिष्य है। यह शुक्र का बहुत ही सपोर्ट करता है। और जैसा ही हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में ये भी कहा गया दर्शकों, शुक्र ही एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो कि देवताओं के विरुद्ध थे, उनको दानवाचार्य की संज्ञा दी गई है, लेकिन थे तो सभी शास्त्रों और सभी कलाओं में निपुण व्यक्तित्व। यह एक तरीके से अगर भौतिक स्तर की बात करें तो हमारे बॉडी में कुंडलिनी जागरण की भी ताकत है। यदि दर्शकों कहीं शुक्र मीन राशि का हो युवराज जी, ये कहीं चंद्रमा से विकसित हो जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति जो दिन में कमाए वो शाम को खर्चा कर दे। यदि कहीं ये शुक्र केतु से विद्ध हो जाए तो ऐसे में गृहस्थी के जीवन में पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव सा रहता है। क्योंकि और दर्शकों, जैसा मैंने पिछले विगत एपिसोडों में ये भी कहा कि शुक्र और केतु का योग गड़े हुए धन की प्राप्ति भी करा सकता है जी। और इसको पद्म योग भी कहते हैं दर्शकों, क्योंकि कर्क राशि में या जलचर राशि में अगर केतु की युति शुक्र से हो जाए तो पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा ही माना जा सकता है युवराज जी। हालांकि ये बात अलग ही है दर्शकों की उनकी हेल्थ को लेकर भी कभी कभी इश्यूज आते हैं। यदि यही कहीं शुक्र मीन राशि का सूर्य के साथ युति कर ले, जन्माक्षर में कहीं ऐसे जगह पर युति हो जाए तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उठापटक भी देखने को मिलता है जी। कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों,
हमारे चाइल्ड बर्थ, हमारी प्रोजिनी या मेल चाइल्ड बर्थ की प्राप्ति में भी लेट लतीफ़ी हो सकती है। जी जी। तो विश्वनाथ जी, इसके अंदर एक सवाल था मेरा जी कि अगर 1, 4, 7, 10 के अंदर अगर ये योग बनता है जी, अगर शुक्र अगर मीन राशि में उचका है जी फिर भी अगर उसके रिजल्ट अगर नेगेटिव ही आते हैं जी, तब क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। दर्शकों, यदि आपके जन्माक्षर में कहीं वृष, तुला और मीन राशि का केंद्र स्थानों में बैठा हुआ शुक्र है तो कहा जाता है मालव योग है जी। लेकिन इसके अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। दर्शकों, हम जन्माक्षर में 9 प्लैनेट्स को लेके आते हैं जी। यह तो हमारे पास्ट लाइफ के अच्छे बुरे कर्मों का फल है। युवराज जी, जब हम कोई ग्रह एक्जेल्टेड या अपनी स्वराशि का लेके आते हैं तो हमने पास्ट लाइफ में उससे संबंधित बहुत अच्छे वर्क किए होंगे जी। जैसा कि शुक्र हमारी पत्नी का कारक है। दर्शकों, यदि आपके जन्माक्षर में कहीं शुक्र के केंद्र में या त्रिकोण भाव में कहीं मंगल की युति हो जाए, मंगल दृष्टि रहता हो या शुक्र साथ मंगल की युति हो तो मालव योग भंग होने की आशंका रहते हैं जी। और इसके रिमेडियल मेजरमेंट में सबसे बेस्ट होती है हमें युवराज जी अपने घर में अपनी गृह लक्ष्मी के साथ सही संबंध रखने चाहिए जी। जैसा कि स्त्री अत्याचार और स्त्री उत्पीड़न एक समाज का अभिशाप बनता आया है युवराज जी। जी। हम गलत लतों में पड़ के कभी कभी या गलत संगति में पकड़ के ऐसे कर्मों को कर डालते हैं जो कि हमारे एक घोर सिंस में लिखे जाते हैं जी। तो यही शुक्र मीन राशि में बैठा हुआ हमें अच्छा फल नहीं देगा युवराज जी। हमें घर के लेडीजों के साथ सद्व्यवहार पेश आना चाहिए। जी। जी। तो ये चीज करने से काफी शुक्र अच्छा फल दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र हमारे भौतिक जीवन का सुख है युवराज जी। यही नहीं, हमें आसपास के छोटे जीवों का भी ध्यान देना चाहिए जी। हमें धरती पर वृक्षारोपण अधिक से अधिक कराना चाहिए, गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं। दर्शकों, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.